चीते की चाल, बाज की नजर और विराट कोहली पर कभी डाउट नहीं करने का क्योंकि जैसे ही आप डाउट करते हैं वो आपको सरप्राइज करते हैं। बीते 2 मैचेस में विराट कोहली फ्लॉप थे। इस मैच में प्रेशर था। केकेआर जो है वो 4 मैचेस जीत कर आ रही थी, लेकिन आरसीबी ने उन्हें 6 विकेट से हराकर आईपीएल में अपनी कुर्सी जो नंबर 1 की थी उसे हासिल कर लिया और कहा पिछले साल हम नंबर 1 थे, इस साल भी हम टॉप 2 में फिनिश करके नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। बाकी देख लो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 गेंद रहते 6 विकेट से हराकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है और ऑलमोस्ट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। एक और जीत शायद उनको नंबर 1 बना देगी और केकेआर को उन्होंने थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय कह दिया। ये मैच केकेआर पकड़ लेती है अगर केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती होते, क्योंकि बीते 4 मैचेस में जो केकेआर लगातार जीत रही थी उसमें सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती कहानी थी। दोनों आते थे, दोनों साथ में छाते थे और दोनों मिलकर मैच खत्म कर जाया करते थे, लेकिन आज पार्टनर नहीं मिला और पार्टनर नहीं मिला तो फिर जोर जो है वो लग नहीं पाया और इस वजह से केकेआर को बाहर बैठा। बाकी कहानी जो है वो किंग कोहली की थी। किंग कोहली ने बाकी सबके फ्लॉप होने के बावजूद भी कहा कि यार क्यों टेंशन लेते हो, मेरे को चेज मास्टर यूं ही थोड़ी ना कहते। जैकब बैथल का फ्लॉप शो था एक बार फिर से, मतलब वो लगातार फ्लॉप हो रहे, 125 के स्ट्राइक रेट से खेलकर आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल जो हैं उनको जीवन दान मिले, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लॉप रहे, 39 पे चले गए। पाटीदार टिम डेविड की फॉर्म जो है बीते कई मैचेस से टेंशन की वजह है, लेकिन विराट ने कहा भाई साहब ये सब चलता रहेगा, मैं अकेले मैच जिता दूंगा और उन्होंने अकेले मैच जिताया। मतलब पावर प्ले में सौरभ दुबे, वैभव अरोड़ा की पिटाई की, नीचे जो है वो भी पिटाई हुई, अनुकूल रॉय की, कैमरन ग्रीन की पिटाई हुई और नतीजा ये रहा कि 192 जो था वो 19.1 में चेस हुआ। वरुण चक्रवर्ती का ना होना आज भारी पड़े क्योंकि केकेआर जीत रही थी 3 लोगों की वजह से, एक कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन। और आज के मैच में भी कार्तिक और सुनील ने अपना काम किया है। कार्तिक ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट निकाले, नरेन ने 31 रन देकर 1 विकेट निकाले, लेकिन जो वो मिड ओवर में वरुण और दोनों मिलकर पकड़ रहे थे और विकेट निकालते थे वो नहीं, क्योंकि अगर एक विकेट विराट कोहली को और गिर जाता तो शायद ये मैच केकेआर का हो जाता, शायद केकेआर की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रह जाती, शायद केकेआर एक मिरेकल की तरफ बढ़ जाता, क्योंकि बैटिंग केकेआर ने भी ठीक की थी, हालांकि थोड़ी स्लो की थी। मतलब रहाणे का फ्लॉप शो था, फिन एलन आज जल्दी आउट हो गए, अंकुश रघुवंशी ने अच्छी पारी खेली लेकिन जितना लंबा खेला उस हिसाब से थोड़ा सा वो स्लो थे। आखिर में कैमरन ग्रीन स्लो थे, रिंकू सिंह ने तेज खेला बट वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश नहीं मिला जिससे वो 192 पर रह गए। मुझे लग रहा था कि शायद और ज्यादा फिनिश करना चाहिए था, लेकिन विराट ने कहा कि आपकी कहानी वो आपकी है, हम तेज खेलेंगे और विराट ने 175 के स्ट्राइक रेट से 60 गेंदों पर 105 रन बनाकर इस मैच को खत्म कर दिया। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर यार। मतलब विराट कोहली का फॉर्म में आना इस टीम को वापस जिंदा कर देना जैसा, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में ये फ्लॉप थे और इनकी टीम में कई खिलाड़ी ऐसे जो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जैसे फिल सॉल्ट नहीं है, उनकी जगह पर बैथल आए हैं, वो एक भी मैच नहीं चलते हैं। पडिक्कल इस बीच में थोड़ा स्लो हो गए हैं, टिम डेविड, पाटीदार का बैट से फिर रन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में विराट का फॉर्म में आना इस टीम को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। 2 मैचेस में फ्लॉप और उसके बाद इन्होंने आज मैच पलटना शुरू कर दिया, बताया कि विंटेज विराट कोहली क्या होता और एक और शतक लगा दिया। 10 शतक विराट कोहली के हो गए हैं जो अब तक हाईएस्ट हैं किसी भी प्लेयर के द्वारा। T20 फॉर्मेट में आईपीएल में कभी किसी खिलाड़ी ने, इनफैक्ट T20 में किसी खिलाड़ी ने 10 शतक नहीं लगाया। दुनिया भर की लीग्स होती है, लेकिन विराट कोहली साहब के पास वहां पर भी ये रिकॉर्ड हो गया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी। इंडिया से सेकेंड हाई शतक अभिषेक शर्मा का है 9। विराट साहब जो है वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जिन्होंने T20 में 10 लगाए, आईपीएल में उनके 9 हो गए। साल दर साल हर साल वो करते हैं, मतलब 12 सीजन ऐसे हो गए हैं जहां पर 400 प्लस रन विराट कोहली ने बनाए हैं। दिस डिफाइंस कि यार मैडनेस जो है वो कितनी ज्यादा है। विराट के बाद सेकेंड हाईएस्ट जो है वो पड़ता है बटलर का 7। हालांकि विराट इस आईपीएल में अगर वो 2 फ्लॉप मैचेस हटा दी जाएं तो इस टीम की जान रहे हैं और यह हैरान करता है कि 36-37 साल में ये जान बने। 38 गेंद 69 रन, 18 गेंद 28 रन, 16 गेंद 32 रन, 38 गेंद 50 रन, 34 गेंद 69 रन, 44 गेंद 81 रन और आज 60 गेंद 105 रन। दिस डिफाइन द मैडनेस ऑफ दिस मैन हुज नेम इज विराट कोहली। केकेआर के सामने तो वो और पागल हो जाते हैं। 54, 83, 18, 59, 100 हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस ही आती है। मतलब ये अपने आप में कमाल है, कमाल है, अद्भुत है। तमाम जो बैट्समैन थे उनको क्रैम्प्स आ रहे थे। इनफैक्ट अंकुश रघुवंशी जो बहुत नए वो भी हाफ रहे थे, बैठ रहे थे, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस अगेन
फैंटास्टिक यार, लगातार दौड़ना, सिंगल डबल भागना, 3 रन लेना, 2 रन लेना। हालांकि इसमें उनकी किस्मत भी अच्छी है क्योंकि उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए और इस सीजन उनके कई बार कैचेस ड्रॉप हुए और अब लग रहा है कि विराट जो है वो कैच ड्रॉप के ऑरेंज कैप की तरफ भागेंगे। कई बार कैचेस ड्रॉप हुए, जैसे क्लासन ने ड्रॉप किया था 28 पे 68 मार दिए, फिर सीएसके के सामने तो हुआ था 0 पे ड्रॉप होता 28 गए थे, मुंबई के सामने 30 पे ड्रॉप हो 50 गए थे, लखनऊ के सामने 0 पे ड्रॉप हुआ था 48 गए थे, जीटी के सामने 0 पे सुंदर ने ड्रॉप किया था 81 पहुंच गए थे और आज पॉवेल ने ड्रॉप किया 21 पे और शतक मार दिया। 7 कैच ड्रॉप और हर बार वो रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड है 14,000 रन प्लस विराट कोहली के हो गए हैं और 14,000 रन अगर आप देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में या सारी लीग्स में लाके तो उसमें बहुत लिमिटेड प्लेयर है। क्रिस गेल है, पोलार्ड है, एलेक्स हेल्स है, वार्नर है, बटलर है, बट ये वो प्लेयर हैं जो दुनिया भर की सारी लीग खेलते हैं, अगड़ू बगड़ू मतलब पान पराग मसाला लीग तक खेलते हैं और विराट केवल आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वजह से वो पागलपन जो है वो विराट का अनमैचेबल है और वो दिखाई भी पड़ता है। विराट कोहली ने केवल 409 इनिंग में काम किया है।